ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने तरदीद कर दिया। अब नए हुर्मुज़ बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, अब नए हुर्मुज़ खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखने का भी ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है अब नए हुर्मुज़ को अमेरिकी सदर की मज़हका खेज नुमाइश से नहीं खोला जाएगा। चीन और पाकिस्तान ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक मिलकर आलमी बरादरी में इत्तफाक राय के लिए कोशा हैं। ईरान जंग किसी के मफाद में नहीं, असरात फैलते जा रहे हैं, सूरत हाल खित्ते और आलमी बरादरी के खिलाफ है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। और PSL 11 के तगड़े मुकाबले, मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी। मुआज सदाकत की 19 गेंदों पर 50, लबुशन 8 और साइम अयूब 27 रन बनाकर आउट हो गए। ईरान जंग हमारी नहीं, किसी सूरत शामिल नहीं होंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ बता दिया। नेटो पर अमरीकी सदर की तनकीद मुस्तरद, बोले नेटो अब भी दुनिया का मौसर और ताकतवर फौजी इत्तेहाद है, हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े, कहा $23 अरब आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर करने पर खर्च हो सकते थे। माजी में भी रजीम चेंज की कोशिशों के तबाहकुन नताइज सामने आए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गैर कानूनी जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया, कहा नेतन्याहू का इक़्तिदार बचाने के लिए बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत, तेहरान, शिराज, करमानशाह और कराच शहर पर बारूद की बरसात, बंदर अब्बास पोर्ट के मुसाफिर लाउंज को निशाना बनाया। रिहायशी इमारतों और तिब्बी मराकज को भी नुकसान। बुशहर में महकमा मौसमियात का दफ्तर और रडार सिस्टम। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स तबाह। इसराइली फौज के ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर मेहदी वफाई और हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम को शहीद करने का दावा। बैरूत पर भी बमबारी, 7 अफराद शहीद, 26 जख्मी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इजहार अफसोस। हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का आज़म। तेहरान में पासदारानी इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। पासदारानी इनकलाब का भरपूर जवाब, बस्ती इसराइल में मिसाइलों की बारिश, 24 घंटे में मजीद 104 इसराइली जख्मी। जमनी हौसी और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ताक ताक कर वार। कतर के साहली इलाके रासलिफान के करीब बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाम बहक। ईरान में दुश्मन की सहूलतकारी के इल्जाम में 65 अफराद गिरफ्तार। जंग में साथ न देने पर इसराइल फ्रांस से नाराज, दफाई मुआहिदे मनसूख कर दिए। ईरान जंग के असरात फैलते जा रहे हैं, सूरत हाल खित्ते की आलमी बरादरी के मुश्तरका मुफादात के हक में नहीं। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया, कहा जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिक्योरिटी 5 निकाती प्लान के बुनियादी जुज़। चीन और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक की हैसियत हासिल है। दोनों ममालिक आलमी बरादरी में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी सदर का ऐलान, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 6,768 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,511 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 8,500 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया में 8% का तारीखी इजाफा। जापान का निकाई इंडेक्स 5% से जायद बढ़ गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केटों में भी जबरदस्त तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। बरतानवी क्रूड 101 और अमरीकी क्रूड $98 फी बैरल पर ट्रेड। सोना 15,300 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर, वजीरिस्तान ब्लॉक में स्पिन 1 कुएं से गैस और कंडेंसर की पैदावार शुरू। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 40 MMSCFD गैस हासिल होगी। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल का भी जायजा। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत।
खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदे एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर। अरोमची में सह मुल्की मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली असद गिलानी ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। ज़राए के मुताबिक सीनियर चीनी हुकाम और अफगान तालिबान रजीम के आला हुकाम भी शरीक हुए। बीजिंग पहुंचने पर पाकिस्तानी वफ्द का चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी के 2 इलाकों में ऑपरेशंस, भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में 10 और बनू में 3 ख्वारिज मारे गए। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। NHA में बड़े पैमाने पर ततहीर के लिए नई पॉलिसियों की मंजूरी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले भारी अखराजात का नोटिस वाज़े किया। टूट फूट के कामों की आड़ में करप्शन की इजाज़त नहीं दे सकते। चेयरमैन NHA को महकमाना इस्लाहात का मरबूत प्लान वज़ा करने की हिदायत। मंसूबों की ज़ेर इल्तवा तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मेहनत से कमाए पैसे ज़ाया नहीं होने देंगे। इदारे में नया मैकेनिज्म लाने की भी हिदायत। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी, फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। गंगाराम अस्पताल में गार्ड का शहरियों के खून निकालने का वाकया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। ब्लड बैंक में शाम और रात के औकात में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर ही तैनात नहीं। रात के औकात में तैनात अमला ड्यूटी मुकम्मल नहीं करता। ब्लड बैंक डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़ेर इंतजाम है, स्टाफ भी वही तैनात करता है। अस्पताल ने सिर्फ जगह फराहम की है। रिपोर्ट में ड्यूटी से गायब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सिक्योरिटी गार्ड किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता, उसे फौरी तौर पर नौकरी से निकाल दिया जाए। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की समा से गुफ्तगू, कहते हैं अस्पतालों में वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में गार्ड्स का इंजेक्शन लगाना भी अफसोसनाक करार। कराची के इलाके सुपर हाईवे फकीरा गोट में मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत, फुटेज सामने आ गई। 4 मैनहोल्स के ढक्कन खुले थे। बच्चे ने इधर उधर देखते हुए पहला मैनहोल क्रॉस किया, दूसरे मैनहोल के पास पहुंचते ही अंदर जा गिरा। बेहिस्सी की इंतहा। वाक़े के वक्त सड़क पर कई लोग गुजर रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार घूमकर वापस आया, मैनहोल के अंदर झांका लेकिन वापस चला गया। पहले कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हमने उस 5 लाख को बढ़ाकर 12 लाख रुपए महीना कर दिया। फिर उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पैसे हैं, झंडे लगाने के पैसे हैं, बैनर लगाने के पैसे हैं, लेकिन वो 2000 का ढक्कन लगाने के पैसे नहीं थे। फिर हमने कहा चलो ठीक है यार, उस अमाउंट को 12 लाख को बढ़ा के 13 लाख कर दिया जाए। यूसी चेयरमैन का फंड 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। उनके पास झंडा लगाने के पैसे हैं लेकिन ढक्कन लगाने के नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुखालिफिन पर वार, मुझसे पहले सड़कों को कमर्शलाइज किया जा रहा था। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादियां हुआ करती थी। स्विमिंग पूल से मुर्गियों की हड्डियां मिला करती थी। शहरियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ये जो मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। जो फ्लैश फ्लडिंग के इलाके होंगे वो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं। नारी रिवर है वहाँ, उसमें भी जो है ना वो पानी का बहाव बढ़ेगा। 2 से 4 तारीख के दरमियान में पहाड़ी इलाकों का रुख कम से कम करे। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बलूचिस्तान और KP में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान बर्क की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब में गुज़श्ता रोज तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। PDM ने तफसीलात जारी कर दी। मुअत्तल क्यों किया, फखर जमान डट गए। ओपनिंग बैटर ने फैसला चैलेंज कर दिया। टेक्निकल कमेटी में अपील दायर,
पीसीबी ने बॉल टैंपरिंग करने पर फखर जमान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल किया। लाहौर कलंदर्स के ओपनर ने मैच रेफरी की रूबरू समात में इल्जामात मानने से इनकार कर दिया था। पीएसएल के दंगल में एक और जोड़, मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। सुल्तान्स को दूसरी और किंग्समैन को पहली जीत की तलाश। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में रद्दोबदल का इम्कान। और इटली एक बार फिर वर्ल्ड कप खेलने में नाकाम। 4 बार का चैंपियन मुसलसल तीसरी मर्तबा मेगा इवेंट से आउट। क्वालिफाइंग राउंड में बोस्निया ने पेनल्टीज पर नॉकआउट कर दिया। मेगा इवेंट में जगह बनाने पर बोस्निया में शायकीन का जश्न। इराक ने 40 और तुर्की ने 24 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेगा इवेंट के लिए तमाम 48 टीमें फाइनल। इवेंट 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा।